हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाते हैं। यह सेशन जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के पुराने सालों के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेरी हमेशा की तरह आपको सलाह रहेगी, आप पहले जो 5 सेशंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं आप उनको देखिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के ट्रिक्स तक की सारी बातें सीख सकें। मैंने अब बारीकी से हर टाइप को सिखाया, हर वो चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर किसी ने बाई चांस नहीं किया तो तुरंत सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा ये चैनल आपकी सफलता में सबसे बड़ा साधक साबित होगा। इधर देखिएगा, प्रश्न संख्या 66 यानी कि 65 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? 11,888 888 880 में 11 जोड़िए यानी 891 मुझे समझ में आता है, ऑप्शन नंबर बी। एक बात बताइए, उसने कितने में खरीदा था? उसकी कॉस्ट थी 1100 रुपए और उसको कितना लॉस हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है 19%। आपके सामने दो चॉइस है। पहला चॉइस तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस 1100 में से आप लॉस को घटा दीजिए तो सेलिंग प्राइस आता है, लेकिन मैंने कुछ और किया था। अच्छा, इस 1100 का 10% 110 और 20% 220, लेकिन 20% ये 19% है, यानी 220 नहीं, 220 से 11 कम होना चाहिए, यानी कि 209। और अगर मैं 209 यहां से घटाता हूं तो ये बनता है 891 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, मुझे एक बात बताइएगा, आप जरा सोचकर बताइएगा, अगर आपको पुराना अगर आप सेशन देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई है। क्या बताइए? कॉस्ट प्राइस और प्रिंट प्राइस में जबरदस्त रिलेशन। एक बात बताओ, अगर आपने 19% नुकसान पर बेचा है तो जो सेलिंग प्राइस है क्या वह कॉस्ट प्राइस का 81% नहीं है? मुझे बताओ, क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 81% नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप जितने में खरीदते हो उतने में बेच देते हो तो ये तो कॉस्ट प्राइस का 100% हुआ, 19% नुकसान है। अब एक बात बताइए, आपको मैंने शुरू से कहा किसी भी संख्या का 10% और किसी भी संख्या का 1%, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात बताइए, इसका 10% 110, 80% निकालना चाहूं तो 110 को 8 से गुना करूंगा, 11,888 यानी कि 880। 880 तो कितना हो गया? 80%। एक 11 और जोड़ दूंगा तो क्या हो गया? 891। मैंने ऐसा देखना ज्यादा ठीक समझा था, कर दोनों तरह से सकते हैं। प्रश्न संख्या 67, एक कमीज को 825 रुपए में खरीदकर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था? यह आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और हम जो भी आज क्वेश्चंस लेंगे, टफ से टफ भी लूंगा मैं। अभी आसान से हम शुरू कर रहे हैं, आसान से टफ की तरफ चलेंगे, जो जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, जो जो बन सकते हैं। और मैंने आपको तो हमेशा कहा, पुराने सालों के पेपर आपके पास होने ही चाहिए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। और एक बात का ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, आपका उद्देश्य सिर्फ उत्तर निकालना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि उसको उत्तर निकालने में आपको समय कितना लगता है। समय कम से कम लगना चाहिए। मैंने कहा ना, ट्रिक्स तो चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट पहले चाहिए। इधर देखो, आपने 32% के लाभ पर बेच दिया और विक्रय मूल्य पूछा है। मुझे तो आप इतना सा बता दीजिए कि जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या कि वो कॉस्ट प्राइस जो भी होगी प्लस कॉस्ट प्राइस का 32% होना चाहिए? मुझे इतना सा बता दीजिए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ साथ 32% का लाभ है, और लाभ और हानि सदैव 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 किस पर हुआ करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको यह समझ में आता है कि ये जो है वो कॉस्ट प्राइस का 132% जो आएगा, जो 132% आएगा वही आपका विक्रय मूल्य होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है साहब? 825। 825 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 132/100 से। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था
कि जो 25 है ना, 25 ये बड़ा कमाल का काम करता है। 100 में 25 के कितने हिस्से होते हैं? 4। तो एक बात बताओ, 100 में अगर 4 होते हैं, 100 में 4 तो 400, तो 100 का 4 गुना हुआ तो 16 हो गए। अगर 100 में 4 तो 800 में 8 4 32 हो गए। तो आप ये 100 में 25 के कितने हिस्से होते हैं? 5 4। 20 के कितने होते हैं? 5। तो 16 से 2/3 के कितने होते हैं? 6। 11 से 1/9 के कितने होते हैं? 9। 6.25 के कितने होते हैं? 16। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा मैंने आपको प्रतिशत नाम के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से सिखाया है, उसको देखिएगा, मजा आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं 25 से काटना चाहूं तो 8 चौक 32 और एक 33। 33 कैसे बोला मैंने? 25 से 4 बार तो ये कट गया है ना। और ये 100 में 25 4 बार काटता है। 100 में 25 4 बार काटता है ना, तो 800 में कितनी बार कटेगा? 100 में 4 बार तो 8 4 32, 32 बार काटेगा। और एक और बच गया तो 33। इस 4 से अगर मैं देखूं तो 4 तिया 12 और एक 4 तिया 12, तो 33 मल्टीप्लाई 33, 33 का स्क्वायर 1089, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मेरे को याद ही है 33 का स्क्वायर। आपको याद नहीं भी है तो आप क्या कीजिए, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद एक चैप्टर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके तुरंत बाद में हम काम करेंगे कैलकुलेशंस, नंबर सिस्टम। इसको लेकर के मैंने 10 सेशन रखे हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करीब करीब 5 से 7 क्वेश्चंस केवल उससे आते हैं, नंबर सिस्टम पार्ट से। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ और बाकी सारी बातें हम सीखेंगे लेटर ऑन। अब इधर देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं 33 को 33 से, तो पहले मुझे इस 3 को देखना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 9। फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में। 3 को 3 से करो 9, 9 और 9 क्या होगा बताइए? 18। हासिल एक जाएगा। 3 को 3 से करना है 9 और एक क्या होगा बताइए? 10। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। 1089 हमारा आंसर है। सीधा निकाल दीजिए, 32% लाभ है तो सीधा इसका 132% निकाल दीजिए, अपन को समझ में आ रहा है। अगला जरा प्रश्न देखिए 68 नंबर। ए ने बी को, ये आपके दो एग्जाम में आया हुआ है, 2 अप्रैल और 28 मार्च एनटीपीसी के अंदर। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। ए ने किसको बेचा? बी को बेचा। अच्छा, बी ने ए को यही खिलौना, अच्छा ए ने बी को बेचा, बी ने फिर से ए को दे दिया यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। देखो तो सही क्या जमाना है। ए ने पहले बी को बेचा था लाभ कमा करके, लेकिन फिर क्या होगा, ए को जरूरत पड़ गई होगी कि यार मैंने तेरे को दे तो दिया, लेकिन मेरे को तो खुद को ये चाहिए, तो फिर तू बता मेरे को वापस दे दे। तो बी ने कहा मैं तेरे को दे तो दूंगा, लेकिन मैं तो 20% कमा के दूंगा तेरे को। अब कमा के लिए तो मेरे को पता ही है, क्योंकि मैंने तेरे से तो खरीदा है, तो जो तेरा सेलिंग प्राइस होगा वही तो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। जब दो लोग ट्रांजैक्शन में होते हैं, एक बेचता और एक खरीदता है, तो एक का जो विक्रय मूल्य होता है वही तो दूसरे का क्रय मूल्य भी होता है। अच्छा, आगे क्या बोला, बी ने ए को 20% लाभ पर बेच दिया और 552 रुपए का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? एक बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा है। मैं आपको थियोरेटिकल सिखाऊं पहले, आप देखो समझना मेरी बात को। ए ने किसको बेचा? बी को बेचा। कितना परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर। अच्छा, फिर बी ने क्या किया? सुनो सुनो, बी ने क्या किया, बी ने जितने में खरीदा, बी ने जितने में खरीदा, बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेच दिया और 552 रुपए कमाए। मुझे एक बात बताइए, ये जो बी कमा रहा है, कोई भी कमाता है, वो कमाता किसके ऊपर है? हमेशा कोई भी कमाता हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। और बी का कॉस्ट मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? क्योंकि बी ने कितना पैसा कमाया? 20% लाभ कमाया, और जो 20% कमाया वो 552 रुपया है। तो अगर 20% 552 है, तो मुझे 100% निकालने के लिए इस 552 को 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 552 तो लाभ की राशि है, और लाभ क्या होगा? इसके कॉस्ट का 20%। कॉस्ट का क्या बताइए? 20%। तो 552 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से, तब जाकर तो मेरे को किसका कॉस्ट आ जाएगा? बी का कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, बी ने किससे खरीदा था? ए से खरीदा था ना, तो जो बी का कॉस्ट आएगा तो वो ए का सेलिंग भी आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मेरे को जो बी का कॉस्ट आएगा वो ए का सेलिंग आ जाएगा। अच्छा, ए का सेलिंग आ गया, तो ए ने जो बेचा था वो 15% लाभ पर भेजा था, यानी कि ए ने जो बेचा वो उसकी कॉस्ट का 115% था। तो जो आ गया ए की कॉस्ट, ए का जो खरीदा है उसने, किसने खरीदा? बी ने,
बी ने खरीदा है, ए ने बेचा है। ए ने जो बेचा है वो क्या है, वो ए की कॉस्ट का 115% है। तो 115 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा बताओ, ए की कॉस्ट भी आ जाएगी। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो मैं कह रहा हूं ए ने क्या किया, बी को बेचा, और बी को कैसे बेचा भाई, 15% लाभ पर। बी ने क्या किया, वापस ए को बेचा, और कैसे बेचा बताइए, 20% लाभ पर, है कि नहीं। अब ए बेच रहा है बी को और बी बेच रहा है वापस ए को। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि बी का लाभ, बी का जो लाभ है वो दिया हुआ है 552 रुपए, और यह भी पता है मेरे को कि बी का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है भाई, 20% लिखा हुआ है। देखो बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। तो मुझे एक बात बताइए, आपको यह शुरू से पता है कि लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा 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 कौन से प्राइस पर होते हैं भाई, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर। तो मैं यहां बात करूंगा कि बी का जो लाभ है 20% वो ये रहा, और ये जो है वो कॉस्ट का 20% है। तो मैं क्या कहूंगा कि बी, मैं कहूंगा बी के कॉस्ट प्राइस का 20%, बी के कॉस्ट प्राइस का 20% कितना भाई, 552 रुपए। क्यों 552 रुपए, क्योंकि बी का लाभ 20% है और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस का 20% हो गया 552। तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो बी का कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस वही तो होगा जो 100% आएगा। तो मैं क्या करूं बताइए, 552 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बताइए, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं बात करूं ये कितना बताइए, 10, एक की बात करूं तो कितना है 26, दो की बात करूं तो कितना बताइए 27। और आप थोड़ा सा और देखें तो 552 को अगर मुझे 5 से गुना करना है तो 552 की क्या परिभाषा है, 500 प्लस 52, तो 500 का 5 गुना तो कितना हो गया 2500। अब 52 की परिभाषा क्या है, 50 प्लस 2, तो 50 का 5 गुना कितना हुआ 250, तो वो तो हो गया था 2500, ये हो गया 250, तो 2750, और 2 का 5 गुना 10 और बच रहा है, यानी 2760। अब एक बात बताओ मेरे को, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये बी का लाभ है, ये बी का लाभ है, और बी का लाभ जो है वो बी के कॉस्ट का 20% है, और जो बी के कॉस्ट का 20% है वो ये है। तो बी का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया 2760। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बी का कॉस्ट प्राइस, क्या बी का कॉस्ट प्राइस वही होगा जो ए का सेलिंग प्राइस होगा, बताओ मेरे को। एक दुकानदार ने मुझे एक ब्रेड का पैकेट बेचा, तो मैंने जितने में खरीदा उतना उसमें बेचा, तो ये क्या हो रहा है, बी ने जो खरीदा वो 2760 में था। इसका मतलब ए का सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस भी कितना है बताइए, 2760 रुपए ए का सेलिंग प्राइस। और ए का जो लाभ है, ए का जो लाभ है वो कितना है बताइए, 15%। तो सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 15%। तो मैं यहां कहूंगा कि ए के कॉस्ट प्राइस का 115% कितना है भैया, 2760 रुपए। बताओ है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ए ने बी को भी तो 15% लाभ पर बेचा था। तो ये तो ए का सेलिंग प्राइस है 2760, और 2760 अगर सेलिंग प्राइस है और इसमें 15%, इतना टाइम लगता नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि कोई मिस ना हो जाए चीज, इसलिए बात कर रहा हूं, वरना मतलब ही नहीं है। ए का लाभ है 15%, तो 15% लाभ कमा करके इतने में बेच दिया, यानी कि इतने में 2760 में क्या है, कॉस्ट तो है ही है, साथ में कॉस्ट का 15% भी है, और मुझे एक ही कॉस्ट चाहिए, तो चाहिए 100%। तो मैं क्या करूं, 2760 में 115 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 5 से काटूं तो ये कटा 20 बार, और 5 से काटूं तो ये कितना बार कटता बताओ, 23 बार। अगर 23 की बात करूं तो एक बार हम काट सकते हैं, 23, 4 बच रहा है, तो 23 से कितना दुगना और आगे 0 बच रहा है, तो सब कुछ कट गया। 12 का दुगना कितना है 24, और 2 0 और दिख रही है, तो लागत कितनी आनी चाहिए साहब, 2400 रुपए। तो 2400 ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, ए। सवाल अच्छा है, देखो क्या था, समझने के लिए मैंने इतनी बात की, वरना देखो ए ने बी को 15% के लाभ पर खिलौना बेचा। अब आपको एग्जाम में करना हो तो आप एग्जाम में क्या करेंगे जरा देखना, मैं बताऊं आपको। 15% के लाभ पर ए ने बी को बेचा, बी ने ए को 20% के लाभ पर बेचा। तो आपको मालूम है कि बी का 20% लाभ है
और लाभ कॉस्ट पर होता है और लाभ ये रहा। तो सीधा सा 552 मल्टीप्लाई क्या करो 5, सीधा बस 552 मल्टीप्लाई 5 यहां से शुरू करना चाहिए। तो ये हो गया, ये सारी कहानी की जरूरत नहीं है, ये तो सिखाने के लिए बोला। तो 552 मल्टीप्लाई 60 सीधा आएगा 2760 यहां से, बस ये रहा 2760। अब 2760 क्या है, बस 2 ही स्टेप में काम होता है। 552 मल्टीप्लाई 5 ये क्या हो गई, बी की कॉस्ट आ गई, और जो बी की कॉस्ट है वो ए की सेलिंग है, और ए की सेलिंग क्या है, उसकी कॉस्ट उसका 15%। तो 2760 क्या है, ए की कॉस्ट का 115%, 115 से बस इतने में काम होगा। 2 स्टेप कैसे, 552 मल्टीप्लाई 5 2760, उसमें डिवाइड करो 115 से और 100 से मल्टीप्लाई करो 2400, हमारा आंसर अगले देखिएगा। हर एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपए खर्च करता है। आपको मैंने पहले सेशंस में सिखाया है, मरम्मत पर या ट्रांसपोर्टेशन पर या किसी भी चीज पर अगर पैसा खर्च होता है तो यह भी लागत में शामिल माना जाता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचे और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। 58,000 में बेच रहे हो आप और 16% का लाभ कमा रहे हो, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपकी कॉस्ट 50,000 है। क्यों, क्योंकि 58,000 तो सेलिंग प्राइस है और 16% का लाभ इसमें शामिल है। अब मैंने कैसे देखा, इसमें अगर मैं देखूं, अगर ये 1 लाख पर होता है कोई 16% तो 16,000 होता है। अगर ये 8,000 मैच करता है तो 1 लाख का आधा 50,000, मैं बताता हूं अभी आपको। तो मुझे कॉस्ट इसकी 50,000 समझ में आ रही है, तभी 16% लाभ कमा करके 58 में बेचेगा, कॉस्ट 50 हो गई। इसने कितना भुगतान किया था, तो 3,000 तो इसने खुद ने खर्च किए, तो 50 इसको पड़ा था 3 खर्च करने के बाद। तो मैं बात करूंगा, इसको भुगतान किया था 47,000 का, 47,000। जरा देखना बोर्ड पर, देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 58,000। अच्छा ठीक है, लाभ कितना है इसका, लाभ कितना है बोलो 16%। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे आता है, ऊपर रखते हैं 100, नीचे क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं बताइए, सेलिंग प्राइस से, तभी तो कॉस्ट प्राइस आता है। अगर मैं यहां बात करूं आपको 4 से काट सकता हूं, तो 4 से काटूंगा इसको 25 बार, बताओ, और 4 से इसको काटूंगा 29 बार, है ना भाई। 100 अगर 4 से 25 बार करता, सुनना ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, अटेंशन दो सारे के सारे लोग। 100 को अगर मैं 4 से काटता हूं तो 25 बार करता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 116 में से आप 16 ही देखो ना, 100 तो देख लिया ना, मैं बार बार क्यों कर रहे हो बार बार। 100 काटा 4 से 25 बार, तो 116 में भी तो 100 है ना, 116 में जो 100 है वो तो कट गया 25 बार, बचा कितना 16। तो 16 को काटो ना, केवल 16 को 4 से काटोगे तो 4 बार, तो ये 29 बार कटेगा। 29 का दुगना कितना होता है 58, ये 2000 है, और 25 का दुगना कितना है 50। तो मैं करूंगा यहां पर कि 50,000 मेरी क्या आ रही है बताइए, लागत आ रही है। 50,000 क्या है बताइए, लागत नजर आती है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को जरा ध्यान से, सब लोग समझना, अगर आप थोड़ा सा रेशियो में देखो तो मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, ये सेलिंग प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 116%, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस का 116% है, और 116% कितना बताइए 58,000, बताओ है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस का 116% 58,000 है, और मुझे क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस का 100% चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये 58 का दुगना 116 होता है, LHS बराबर RHS, यानी इधर उधर बाजू में अगर देखें हम तो 116 का आधा करके 58 लिखा हुआ है, तो 100 का आधा करके भी आप क्या लिख सकते हैं 50,000। ऐसे करने की मैंने कोशिश की थी, आपको सिखाया भी है मैंने, LHS बराबर RHS। किसी चीज का 116% इतना है तो 100% कितना होगा। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, 116 का आधा ही आता है, तो ये भी तो 100 का आधा ही आएगा 50,000, और 50,000 में आपने 3,000 खर्च कर दिए, उसके बाद तो आपने 3,000 जो खर्च कर दिए वो भी इसमें इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि आपकी जो फायदा होता है वो आपकी टोटल कॉस्ट पर आता है, और टोटल कॉस्ट हमेशा आपकी मरम्मत का खर्चा जोड़ने के बाद आती है। तो 50,000 आपकी लागत है, आपने 3,000 खर्च किए, उसको कम कर दो, तो आपने असल में जिससे खरीदी थी कार उसको 47 का पेमेंट किया। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य 800 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर किसी को ट्रिक आती है तो 5 सेकंड में खत्म कहानी, और नहीं आती तो बैठे रहो इसमें। आपको मैंने सिखा रखा है बहुत अच्छे से, और सिखाया भी पिछले सेशन में ही है। इसका जो 5वां सेशन था, क्या सिखाया था, इतना सा ज्यादा नहीं बोलूंगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इनका रिलेशन क्या बताया था आपको, ये था 100 माइनस क्या बताओ डिस्काउंट परसेंटेज, पूरा प्रूफ करके बताया था, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज,
ये जो आता है वो कॉस्ट और मार्क का क्या होता है, रेशो होता है। ऐसे हर सवाल में जहां पर डिस्काउंट भी हो और प्रॉफिट भी हो, तो आप देखो ये 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10% छूट देने के बाद, तो 100 में से आप क्या करें, 100 में से 10 कम कर दें, लाभ कितना है 26%, तो 100 में 26 आप क्या कर दें, जोड़ दें, ये कितना है 90, ये कितना है 126। अगर मैं यहां बात करूं, ऐसा ही तो है, 26% लाभ की बात हो रही है। अगर मैं इसको काटता हूं, सपोज 3 से भी काटूं तो ये 30 है और ये 42 है, 6 से काट सकता हूं, 6 से 5 और 6 7 42, तो 5:7 मुझे दिख रहा है। 5:7 किसका अनुपात है भाई, ये रहा कॉस्ट और मार्क प्राइस का अनुपात है। अब कॉस्ट और मार्क का 5:7 है, आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है ना, तो इसका मतलब इस 5/7 में से इस 5 की वैल्यू क्या है 800, 5 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू क्या है 800 में 5 का भाग लगाओ 160, हाँ या ना, 7 की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो 5 तो 800 है ही, 1 की वैल्यू 160, तो 320 जोड़ दो इसके अंदर, तो 1120 आएगा, या फिर सीधा 160 को 7 से गुना कर दो, तो 16 7 112 होता है 1120। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप पिछला वाला सेशन देखिए, आपको मजा आएगा। वहां मैंने आपको ये डिस्काउंट के सवाल, प्रॉफिट के सवाल, जिसको मैंने मिला के कहा सेल के सवाल, उनको सारा बहुत अच्छे से ऑलरेडी करवा रखा है। प्रश्न 71 नंबर देखिएगा, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने से सुमन को 4% की हानि हुई। अभी तो अभ्यास इतना हो जाता है ना, 150 रुपए लागत है इसकी, क्योंकि 150 की लागत होगी तभी तो 1% 1.5 रुपया बैठेगा और 4% 6 रुपया बैठेगा, 6 का नुकसान होगा, 144 में वो बेचेगी। अच्छा चलो, उसने इसे 168 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना, जब कॉस्ट 150 आ गई तो 18 रुपए, 12% लाभ है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो ये जो इसका सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का, सीपी का 96%, बताओ है कि नहीं। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या क्या बताओ 96%, क्यों, क्योंकि 4% का आपको नुकसान हो रहा है। आपको मैंने सिखाया भी है वैसे, अगर आप चाहें तो। मैंने क्या कहा था, सीपी निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने कहा था 100 का ऊपर रखो हमेशा और नीचे क्या करो, अगर आपको नुकसान हो रहा था घटा दो तो 96, और जब सीपी निकालते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, एसपी से 144, ऐसा ही तो होगा। अगर आप यहां देखें, ध्यान दें मेरी बात पर, तो देखो 48 का ये 2 गुना है और 48 का 3 गुना है, नहीं तो आप छोटी छोटी संख्या से काट के देख लो, 48 का ये 2 गुना है और 48 का ये 3 गुना है, तो ये आसानी से कटता है और 2 से ही कटता है, कितनी बार बताओ 50 बार, और 50 को 3 से गुना करो कितना आएगा 150 रुपए। तो ये मुझे पता लग गया कि इसका लागत तो 150 रुपए है। अब आपने क्या किया, पहले आपने 4% नुकसान किया था तो 144 में बेचा था, तो लागत थी 150, बेच रहे थे 144 में। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका सेलिंग प्राइस कितना बैठे भाई 168 रुपए, तो फिर आपको लाभ हो गया यहां। तो अगर सेलिंग प्राइस 168 है तो फिर लाभ कितना हो गया, लाभ अपने आप ही दिख रहा है आपको कि 168 में आप बेच रहे हो, 150 में खरीदा था, तो लाभ कितना हो गया भाई 18 रुपए। और ये जो लाभ हो गया, इस लाभ का अगर आपको प्रतिशत देखना है तो आपको मैंने सिखा रखा है, लाभ को ऊपर रखो, जिस पर है उसको नीचे रखो, और प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना करो, 50 से काटो 2 बार और 50 से 3 बार, 3 से क्या हो गया 6, 6 को 2 से गुना करो, क्या आया बताओ 12%। तो 144 में बेचने से 4% का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट आ गई 150। आपको इस तरह से जब कॉस्ट 150 आ गई तो फिर आपको 168 में बेचना है, तो आपको फायदा हो गया 18 रुपए का। 18 रुपए 150 पर कितना है, वो 12% है। अब थोड़ा मैं भी अपनी मन की बात कर लूं, थोड़ा देखना एक बात बताओ, 4% का नुकसान है और 144 में बेच रहे हो, तो एक बात तो समझते हो ना कि कॉस्ट 144 से तो ज्यादा होनी चाहिए। भाई 144 में खरीदी और 144 में बेची तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता, नुकसान हो रहा है तो कुछ तो ज्यादा होनी चाहिए, और 4% है आसपास। तो एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लो, हल्का सा क्लिक प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। अगर मैं देखूं 4%, तो ये क्या होता है, ये 150 पर 1% 1.5, फिर दुगना 3 और 6, तो 150 बैठता है। अच्छा 150 अगर मेरा कॉस्ट बैठती है और 18 रुपए का फायदा है, तो एक बात बताओ ये तामझाम क्यों कर रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। 150 रुपए कॉस्ट है ना, फायदा 18 रुपए। अगर ये फायदा 18, इसको तोड़ो 200 में, 150 में से वो मुझे बताओ जो आंकड़ा आप सबसे अच्छे से देख सकते हो, 15 देख सकते हो ना। अगर 150 लागत है तो 15 सबसे बढ़िया देख सकते हो कि 15 10% हो गया, तो 18 में से 15 तो निपटा दो, 10% बचा 3, तो 150 का 10% 15, 1% 1.5, 1% 1.5 तो 2% 3,
तो 10 और 2 12% आता है ना, ऐसे सब कुछ लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे कोशिश तो करके देखो। प्रश्न 72, 72, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है, प्रति घड़ी 2 घड़ी बेच रहा है। एक घड़ी, ये आपका एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 का पेपर है। एक घड़ी पर उसको 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? 10 का 10%, 1% हानि। आपको ध्यान है, मैंने अच्छे से नोट डलवा रखा आपको, बहुत बढ़िया से लिख कर दिया था आपको कि दो चीज का कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक पर X% प्रॉफिट, दूसरे पर X% लॉस, तो रिजल्ट होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर दो चीज का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर X% प्रॉफिट और एक पे X% लॉस, तो X का X% लॉस होगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैंने भरसक प्रयास किया है कि कोई भी चैप्टर में मैं, अगर आपके एग्जाम में थोड़ा भी कुछ आने की गुंजाइश है तो उसे मैंने कवर किया है। और आप ये मान के चलो, अगर आप ये पूरे सिलेबस को, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर वो कैलकुलेशन कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, आप इसका एक वीडियो देखिए, सबसे पहले वाला, जिसमें सिर्फ आपको शेड्यूल दिया गया है, आप कैसे 30 में से 30 लाएं उसके लिए प्लानिंग के लिए है, वो कोई कोर्स नहीं है। उसमें डेट वाइज रीजनिंग और मैथ्स के अलग अलग वीडियो है, दोनों शेड्यूल पूरा बना के दे रखा है। और हम लोग इतने कमिटमेंट है, मैं और मेरी टीम, कि हम लोग एक दिन भी मिस नहीं करते, कि जिस दिन जो आना है वो आना ही आना है। अब क्या होता है, जैसे परसेंटेज में 5 सेशन बना रखे थे, 6 बन गए, अब क्या करें, क्या करना पड़ा, छठे और पांचवें को एक साथ करना पड़ा। टाइम एंड डिस्टेंस में 5 बना रखे थे, 9 बन गए, अब क्या करना पड़ा, बाकी जो 4 थे उनको एक्स्ट्रा डालना पड़ा। क्या करें, क्लॉक में 2 बना रखे थे, 3 बन गए। लेकिन डेट हमारी किसी भी कीमत पर एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो सोच लिया, जो कमिटमेंट कर लिया, अब वो दुनिया इधर से उधर हो जाए बट उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता। आप में भी यही बात, यही मुद्दा, यही सीरियसनेस, यही जोश होना चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4,500 में बेची जाती है, उसका लाभ बताओ। वैसे 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 का मतलब क्या है कि 1 लाभ है 8 में से, तो सेलिंग 9 हो गया, सेलिंग 9 हो गया तो लाभ की राशि 500 रुपए हो गई। बताओ कैसे, मैंने आपको बताया था ना, 12.5% लाभ, और आपको पता है ये 12.5 को 1/8 बोलते हैं, ये हमने प्रतिशत में पहले ही सीख रखा है। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है बताइए, लाभ। लाभ और हानि हमेशा किस पे निर्भर करती है, कॉस्ट प्राइस पर। जो भी नीचे आता है वो प्रारंभिक वैल्यू होती है, बेस होता है, जो हमारा जो भी मूल है वो रहता है, और ऊपर क्या चेंज होता है। तो आप देखो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8, लाभ का रेशियो 1, तो फिर सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने आप क्या निकल कर आएगा बताइए, 9। और 9 की वैल्यू उसने दे रखी है 4500, 9 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 500, और उसने लाभ पूछा था, तो लाभ तो रेशियो में 1 के बराबर ही है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 500 रुपए। 74, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और फिर 8% की छूट देता है। आप देखो, अगर कोई चीज का कॉस्ट 100 रुपया है, तो पहले तो 25 ज्यादा छाप दिया आपने, तो कितना हो गया, 125 रुपए। अब जो ग्राहक आया उससे आपने इस पे 8% की छूट दी, तो 125 का 8% होता है 10, तो आपने कितने में बेचा, 115 में, तो आपका लाभ प्रतिशत बी होना चाहिए। अब किसी को ये सवाल आया कि 10 मैंने कैसे लिखा, तो मैं बताता हूं आपको। देखो 100 आपका क्रय मूल्य आपने मान लिया, ठीक है, तो पहले तो आपने 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, छाप दिया, तो 25 तो समझ में आ ही गया, 25 जोड़कर 125। अच्छा, फिर क्या किया, 8% की छूट दी। 8% की छूट किस पे दी, 125 पर। 125 का 8%, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, 125 का 8%, मुझे बताओ 100% कितना है, 125। ढंग से सुनना मैं जो कह रहा हूं, 10% कितना, जल्दी बोलो, 12.5, ठीक है। 1% कितना, जल्दी बोलो, 1.25। तो मुझे बताइए 8% कितना होगा, 1.25 का 8 गुना, 8 को 1 से गुना करो 8, और 8 को चौथाई से गुना करो 8 बार, तो 2, 8 और 2 10, या 10% ये रहा और 1% ये रहा। 1% सवा है तो 2% ढाई होगा, 10% में से 2% हटाओगे तो भी 8% आएगा। ऐसे बच्चों की तरह मत करो पूरा 125 मल्टीप्लाई 8/100, ऐसे हम कितना करते रहेंगे। ऐसे कुछ कम वर्बली भी तो आने चाहिए। अरे अभी तकलीफ है, कोई बात नहीं, बट आप इसको अपने माइंडसेट मत कर लो कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही करूंगा, लंबे में ही करूंगा। कोशिश तो करके देखो, फिर वो तो हमारे पास आखिरी में
हमेशा ये ऑप्शन है। तो आपने पहले 25 जोड़े, अब जो आपने छूट दी वो इस पर दी 125 पर, तो आपने फिर भी 100 रुपए के 115 तो ले ही लिए, तो 15% आपका क्या है, फायदा है। प्रश्न संख्या 75, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या है? देखो ध्यान से, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात आपको सिखा रखा है ना, क्या सीपी को लिए क्या कर रखा बताओ, 100 माइनस क्या बताओ, डिस्काउंट परसेंटेज, और ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। पूरी वीडियो बना के दे रखी है मैंने इस चीज के लिए। तो क्या करो, डिस्काउंट को घटाओ, 100 में से डिस्काउंट कितना है, 15% की छूट, 15, लाभ कितना है 100 प्लस 20, बस ये जो आएगा वही आंसर है। 85 तो ऊपर आ रहा है, 120 नीचे आ रहा है, 5 से काटो ये 17 बार, 100 कटता है 20 बार, तो कितना हो गया 24 बार, 17:24 आंसर है। इससे अच्छा बढ़िया तरीका दुनिया में संभव ही नहीं है। आंसर दीजिएगा ए ऑप्शन। प्रश्न 76, एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है, तो यानी कि 10 रुपए किलो उसने खरीदा था। आपको मैंने एक टेबल दी थी, आपको याद हो तो आप सीरियसली बात करो, एक एक चीज जो मैं पुरानी याद दिलाता हूं ना, कुछ लोग अपने घर पे इधर उधर देखते होंगे और ज्यादातर को याद भी आता होगा। आप पुरानी चीजों को इतना बढ़िया से रिवाइज करो बार बार बार, और फिर अपने खुद के हाथ से बने हुए नोट्स बनाओ, है ना। वीडियो चाहे आप 3 बार देख लो, 4 बार देखो, बट अंत में रिवीजन आप अपने बनाए खुद के नोट से ही करो, क्योंकि जो खुद का बनाया उसका कोई मुकाबला नहीं होता, वो फटाफट रिवीजन होता है। वीडियो आप बार बार थोड़ी देख सकते हो पूरा, उसको पूरा याद रहता है कि क्या क्या देखा उसने बहुत अच्छे से। तो आपको मैंने एक टेबल बताई थी, आपको याद हो कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और लाभ और हानि का प्रतिशत हो, तो लाभ और हानि होते तो कॉस्ट प्राइस पर है, बट सेलिंग पे निकाले जा सकते हैं। आपको याद है मैंने कहा था अगर लाभ का केस है तो कॉस्ट का 1/10 तो सेलिंग का 1/11, लेकिन हानि का केस है तो कॉस्ट का 1/10। देखो 10% हानि है और हानि हमेशा कॉस्ट पे होती है, कॉस्ट का 1/10 तो सेलिंग का 1/9, 9 का 1/9, 1 रुपए इसमें हानि है। तो आपने 9 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा, इसमें 1 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि हम 9 रुपए में बेचे ना और 1 रुपया नुकसान हो रहा है, तो हमारी लागत तो 10 रुपए होनी चाहिए ना। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचने चाहिए? 10 रुपए मेरी लागत आ गई, 10 रुपए का 5% तो 50 पैसे होगा, क्योंकि 10 रुपए का 10% तो 1 रुपया होता है, ये तो 5% ही है, तो 10 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन मुझे क्या देना चाहिए? बी। मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में 9 रुपए प्रति किलो, आपको लॉस कितना हो रहा है इसमें 10%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? दोनों तरह से कर सकता हूं। सीपी निकालने के लिए 100 ऊपर आता है, लॉस है तो घटाकर लिखते हैं, और सीपी निकालना है तो एसपी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 10 है, ये 0 कट गया, क्या आया 10 रुपए प्रति किलो। आपकी क्या आ रही है बताइए? कॉस्ट प्राइस। अब आपको इसमें 5% प्रॉफिट कमाना है, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया, और 5% कितना होता है 50 पैसे, तो 10 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 77, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपए में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो 2 चॉइस है मेरे पास। एक तो चॉइस क्या है कि ये तो मेरा कॉस्ट है और मैंने चूंकि 12% लाभ पर बेचा है, तो ये 112% मुझे मिलना चाहिए, तो मल्टीप्लाई सीधा कर दूं, 112 मल्टीप्लाई क्या बताइए 100, इसको कट पीट करके जो आएगा वो मेरा आंसर है। एक तो तरीका ये है मेरे पास। इसको अगर मैं करूं तो देखो मैंने अभी क्या कहा था 25 से काट सकते हो, तो 25 से काटो इसको 4 बार, और ये 15 चौक 60 यानी 61 बार कट गया, ये कट गया कि नहीं कट गया? और 4 से बात करूं तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, बताओ है कि नहीं? ये 61 है, और 61 को किससे मल्टीप्लाई करना बताइए? 28 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी करते हैं, एक बार के लिए इधर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके लिए मैं आपको या तो अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं जो संभव नहीं है, और अभी मैं करूंगा आपको समझ में कम आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हम सारा सीखेंगे किसके अंदर? हम सीखेंगे हमारे जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उसके अंदर। एक बार ध्यान दीजिएगा, चलो एक बार करते तो है, अब मेरे साथ कीजिएगा, कोई बात नहीं आता तो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा आखिरी स्टेप होता है, और जो बीच का स्टेप होता है उसमें बाहर की बाहर और अंदर के अंदर करते हैं, ये सिस्टम बनता है। इसमें बहुत ट्रिक्स भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, बट वो अभी मेरे को बताने का कोई फायदा नहीं, और ये तो तरीका मैं चाह भी नहीं रहा। अब एक बार देखो इधर, 8 को 1 से गुना करो, कितना आएगा 8। अब बाहर की बाहर करो, 8 6 48, 48 2 1 2 यानी कि 50,
अब कैरी कितना है 5, 6 का दुगना 12 और 5 क्या होगा 17, 1708 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। दूसरा तरीका देखना जो मैं कहना चाह रहा था, एक बात बताओ 1525 तो है ही ना, अब इसमें आपको 12% ही तो चाहिए, तो 12% चाहिए, तो आप खुद मुझे बताओ 1525 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 152.5, ये तो 10% आ गया, बहुत तकलीफ के बिना आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 10% आ गया कि नहीं आ गया। और 1% कितना होगा 15.25, अब 15.25 1% है तो दुगना कितना होता है 30.5, ये कितना हो गया 2%, तो 183, ये 183 कितना हो गया हमारे पास 12%, जोड़ो 8 10 1, तो ये कितना निकलेगा 1708, ये दोनों 1708 आसानी से कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, आंसर दीजिएगा 1708। प्रश्न संख्या 78, एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा, 160 कम कर लीजिएगा, 1440 आंसर है। अब देखो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है 1600 का 10% 160 होता है, वो डिस्काउंट है, आप कम कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 1600 माइनस क्या करना है आपको 160, यानी कि 1440 रुपए। अगले प्रश्न पे आइए 79, मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है और उस पर 50% लाभ होता है, 50% हानि पाने के लिए उसे पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप एक बात बताइए, तीन तरीके हमारे पास मौजूद है। पहला, ये बेचता है, और आपको मैंने टेबल से सिखाया था कि ये जो लाभ है 50% यानी 1/2, ये हमेशा कॉस्ट पर होता है, बट अगर कॉस्ट ना हो तो अगर ये कॉस्ट का 1/2 है तो सेलिंग का 1/3 बैठता है, आपको पता है, मैंने खूब अच्छे से सिखाया स्टार्टिंग में। तो अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 1/2 तो सेलिंग का 1/3, तो इसका 1/3 कितना है 250 रुपए, तो 250 रुपए प्रॉफिट है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि प्रॉफिट सेलिंग पर होते हैं, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर होते हैं, लेकिन हम मैन्युपुलेट करके जो कॉस्ट पर होता है उसको सेलिंग पर देख सकते हैं, जो मैंने आपको सेशंस में ऑलरेडी सिखा रखा है। तो 250 रुपए इसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी आ गई 500 रुपए। अच्छा, अब कॉस्ट तो आ गई, 50% हानि के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए, अब 500 कॉस्ट आ गई, 50% हानि चाहिए, यानी आधा हानि होना चाहिए, 50% मतलब आधा, तो 500 का आधा कितना होगा 250 रुपए। आंसर क्या दीजिएगा बी। दूसरी बात देखिए जरा, आप देखो 50% लाभ है और 50% को क्या बोलते हैं 1/2, ये 2 कौन सा रेशो है कॉस्ट प्राइस का, एक किसका रेशो है लाभ का। अब लाभ का रेशो 1 है और कॉस्ट प्राइस का रेशो 2 है, तो फिर सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हुआ 3 हुआ ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो लागत में लाभ जोड़ करके आएगी, और इस 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 750, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 250, और कॉस्ट का रेशो कितना है 2 की वैल्यू क्या होगी 500, तो इससे मालूम चला कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है। अब आपको इस पे 50% क्या करना बताओ लॉस, 50% आधा, तो 250 कम कर दो, तो आपने इस चीज को कितने में बेचा होगा 250 रुपए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर प्रश्न, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत। आपको पिछले ही सेशन में कराया था मैंने, आपको सिर्फ क्या बताया था, ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें इतने वस्तुओं का सी और सीपी और इतनों का एसपी बराबर है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप देखो, और ये मैंने आपको कोई भी ट्रिक सीधी नहीं दी है, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट से सिखाया, मैंने क्या सिखाया 8 और 6 का अंतर निकालो 2, पता नहीं है लाभ और हानि है, देखेंगे लाभ या हानि किस पर होता है कॉस्ट पर, कॉस्ट वो होती है जो सेलिंग के साथ है, 6 वस्तुओं के विक्रय, 6 कितना है सेलिंग है, 1/3 सेलिंग के साथ जो है वो कॉस्ट है 1/3। अब आपको मालूम है 1/3 मतलब 33 1/3% आंसर है। अब 33 1/3 तो ऑप्शंस में नहीं है, तो 33.33 होगा, लेकिन अब इसने तो सिर्फ कहा लाभ का प्रतिशत है, तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, वरना अगर मैं देखता लाभ की हानि, तो आपको मैंने सिखा रखा है कि 8 और 6 में से अगर छोटा वाला आपने बेस बनाया, तो छोटे वाले का मतलब क्या है कि छोटे वाले का मतलब है कि कॉस्ट कम है अगर छोटा वाला आपने लिया तो, और सेलिंग ज्यादा है। पिछले सेशन में आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सिखा रखा है। और दूसरा तरीका क्या बताया था, क्या सीपी ऑफ 8 बराबर क्या है एसपी ऑफ 6, तो क्या होता है सीपी बटा एसपी बराबर क्या होता है 6/8, यानी का रेशो क्या है 3/4,
तो कॉस्ट अगर 3 है तो सेलिंग कितनी है 4, फायदा कितना हो गया 1, 1 किस पर होता है फायदा 3 पर, 1/3 कितना होता है 33.33% लाभ। प्रश्न संख्या 81, एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है और इसे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आपको तो यह पता है 85 की जगह 100 रुपए में बेचता है, यानी कि उसने क्या कहा कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 85 की जगह का मतलब हो गया कि उसका क्रय मूल्य असल में 85 रुपए है, लेकिन उसने उसको 100 रुपए में बताकर इस तरह से बेचा कि मेरा क्रय मूल्य तो 100 रुपए है। तभी तो बेईमानी होगी कि दावा क्या कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं, तो 100 रुपए जो बेची है उसने कॉस्ट प्राइस क्लेम की, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 85 रुपए। तो 85 की चीज थी 100 रुपए में बेच दिया आपने, तो आपने कितनी बेईमानी की, जितनी बेईमानी की उतना आपका फायदा। तो आप आई तो 85 में और आप बोल क्या रहे हो कि मैं तो जो आई है उतने में दे रहा हूं, आप दे रहे हो 100 रुपए में, क्योंकि असल में आपको आई तो 85 बट आप ये बोल रहे हो कि मेरे तो 100 में आई है, 100 में ही मैं दे रहा हूं। तो आपने कितने रुपए कमा लिए 15 रुपए कमा लिए। अब 15 रुपया जो आपका लाभ है, लाभ आपका जो है वो 15 रुपया है, और ये लाभ का मैं अगर प्रतिशत देखूंगा तो लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है। 15/85 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, 5 से काटिए 3 बार और 5 से काटिए ये 17 बार, तो ये बनता है 300 बटा क्या बताइए 17। 17 से 2 बार तो जाने वाला है नहीं, तो 17 से 1 बार जाने वाला है, 17 बचा 3 तो 130 है, 17 7 119 होता है। 119 के बाद कितना बचा 11, तो अब मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं जीरो लाने का दिखा रखता हूं। तो 17 6 कितना होगा 102, 102 के बाद कितना बचा 8, और मैं बात करूं 17 4 कितना होगा बताइए 68, 68 के बाद कितना बचा 12। अब यहां देखिए ऑप्शन में नजर डालो, 17.64, 17.64 आपको ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है ए, तो ए को हम क्या देंगे, सही आंसर है 17.64। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 12 से बनेगा 120, तो क्या होता 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है। अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये ऐसा आता है। वैसे गणित का नियम ऐसा होता है कि पहली बात हम ऑप्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऑप्शन में 17.64 भी होता और 17.65 भी होता, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं जो बता रहा हूं, अगर एक ऑप्शन में 17.64 होता और एक ऑप्शन में 17.65 होता तो आंसर 17.64 से ज्यादा अच्छा 65 माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर दशमलव के बाद जो तीसरी डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो फिर दूसरी डिजिट को बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशंस के अंदर, लेकिन मैंने कहा ना ऑप्शंस को हम कभी क्लेम नहीं करेंगे। ऑप्शंस में 17.64 ही है, 65 है ही नहीं, तो फिर यही आंसर सही माना जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न 82, अनुष्का एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है। देखो विक्रय मूल्य का 7/10 पर खरीदती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, विक्रय मूल्य का, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस का रेशो, भाई यही तो हुआ। कोई बोल दे अच्छा यहां पर बोला है विक्रय मूल्य का, प्रिंट प्राइस का नहीं, मार्क प्राइस का नहीं, विक्रय मूल्य का बोला, बोला तो बोला है, जैसा है वैसा रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे किसी चीज पर अगर मान लो 10 रुपए छपा था, छपा नहीं छोड़ो, वो 10 रुपए में बेच रहा था, मैं प्रिंट प्राइस की बात नहीं, 10 रुपए उसका बिक्री का रेट था, लेकिन उसने इसको विक्रय मूल्य के 7/10 रुपए पर खरीद लिया। यानी कि अगर कोई दुकानदार 10 रुपए में बेच रहा था तो वो उसको 7 रुपए में खरीद लाई। अब आगे क्या बोला, और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो आप देखो अगर मैं बात करूं उसका लाभ प्रतिशत चाहिए उसको, तो इस पूरी कहानी में इस लड़की अनुष्का के लिए अगर रेशो में देखो तो कॉस्ट प्राइस तो आ गई 7 और सेलिंग प्राइस आ गई 11। बताओ रेशो की बात है, असल रेट कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 7 विक्रय मूल्य के 7/10 में खरीदा, तो 10 अगर आपका सेलिंग प्राइस था तो विक्रय मूल्य का 7/10 में खरीदा, तो 7 आपका लागत मूल्य हो गया। अब आप देखो आपने खरीदा तो 7 रुपए में, लेकिन विक्रय मूल्य जो था यानी कि 10 रुपए, उससे 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया,
तो 10 रुपया जो सेलिंग प्राइस था उसका 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होगा, 1। तो आपने ये कैसे आया, 11, 10 तो था ही प्लस 1। अब आपने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो एक बात बताइए, आपकी लागत का रेशो 7 है, विक्रय का रेशो 11 है, तो लाभ कितना दिख रहा है आपको यहां पर, साफ साफ रेशो में लाभ दिख रहा है 4। और इस लाभ का अगर मैं प्रतिशत देखूं तो यही 4 किस पर होगा बताइए, 7 पर। 4/7 मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, 100। 400 बटा क्या बताइए, 7। 400/7 में इधर लिख देता हूं, इधर स्पेस मुझे अच्छा मिल रहा है। 400 में किससे डिवाइड करूं बताइए, 7 से। तो 7 5 35, और 35 के बाद कितना बताइए, 5। तो 7 7 49, फिर 1 बच रहा है, 1 का मतलब क्या होगा डेसिमल में 10, 7 1, और फिर 3 बच रहा है, तो 7 4 28। ऑप्शंस में देखिए जरा, 57.14, 57.14 सिर्फ मुझे ऑप्शन बी मिल रहा है। जब 2 डिजिट मिल रहे हैं मेरे को और इसके अलावा कोई है नहीं, तो इसके आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने क्या किया, अनुष्का ने विक्रय मूल्य के 7/10 पर खरीदा, तो विक्रय मूल्य 10, तो इसने खरीद लिया 7 में ही, तो लागत 10 थी, बिक्री 10 थी। और बेचा कैसे इसने, ये इसका बिक्री मूल्य नहीं है, ये तो जिसने इससे खरीदा उसका बिक्री मूल्य था 10, और इसने 7 में खरीद लिया। इसने तो क्या किया, लाभ इसको बेचा, और बेचने में भी 7 पर कैलकुलेशन नहीं करी, इसने इसके ही बिक्री मूल्य पर, यानी कि जो छप रहा था, मान लो 10 रुपए छप रहा था और 10 रुपए में ही बेचता था वो, बढ़िया 7 में खरीद लाई। अब इसी 10 पर 10% बढ़ाकर बेच दिया, तो 10 का 10% 1 बढ़ाकर बेच दिया, तो खरीदने में तो 7 में खरीद लिया और बेचने में 11 में बेचा, तो फायदा कितने का हो गया, 4। और 4 का फायदा किस पर होता है, फायदा तो इसकी लागत पर ही होगा ना, और लागत 7 रुपए है, तो 4/7 मल्टीप्लाई 100, जो सॉल्व कर लिया हमने 57.14। प्रश्न 83, 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। एक शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, बट ज्यादातर लोग इसमें गलत करते हैं, भ्रमित रहते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग देखो, जो बेची जाने वाली मात्रा है, बेची जाने वाली मात्रा है, वो बेची जाने वाली मात्रा कितनी है बताइए, 20। और जो हानि है, हानि, वो हानि क्या है, वो हानि है 2 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब मैं एक बार आपको एक बात कहना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान देंगे, सारे लोग अटेंशन देंगे। आपको मैंने कहा था, क्या कहा था, कि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, मान ली बात, लेकिन वो होता तो उतनी मात्रा पर है ना जितनी बिकती है। ये एक अपवाद है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और आपके एग्जाम में आया हुआ है 3 अप्रैल 2016 एनटीपीसी। एक बार देखो, अब आप मुझे एक बात बताइए, बेची जाने वाली मात्रा कितनी है, 20। अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए, ये 20 जो मैं बेच रहा हूं ना साइकिल, 20 साइकिल, तो 20 का मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए और 20 का मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। आप अटेंशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। अब आपने क्या किया, जो 100 रुपए आप रेट मानते हो, 1 रुपए रेट मानते हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के मानते हो। तो आपने मान लिया कि 20 साइकिल बेच रहा हूं, एक साइकिल की कॉस्ट 1 रुपया, एक साइकिल की कॉस्ट 1 रुपया, तो 20 साइकिल की कॉस्ट 20 रुपया, तो 20 साइकिल बेच रहा हूं, कॉस्ट आ गई 20 रुपया। अब आगे जरा सुनना, मजा आएगा आपको, बहुत जबरदस्त मामला है। ये तो आ गई कॉस्ट। अच्छा, अब बिक्री कैसे निकालूं, अब बिक्री निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि इस लागत में हानि को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हानि हो रही है। अब हानि कैसे घटाऊं, क्या लिखा है देखो, पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 2 साइकिल का विक्रय मूल्य कहां से लाऊं, क्योंकि मेरे को तो विक्रय मूल्य पता ही नहीं है, मेरे को तो लागत मूल्य पता है कि हर एक साइकिल का जो लागत मूल्य 1 रुपया होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग अटेंशन दीजिएगा, ये एक अपवाद है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन ये एक अपवाद है जिसमें मुझे जो रेट माननी पड़ेगी ना, वो रेट जो मैं अज्यूम करूंगा 100 या 1 रुपया, वो हर साइकिल को खरीदने की नहीं मान सकता, मैं हर साइकिल को बेचने की मान सकता हूं। जरा देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां देखिए, जो सेलिंग क्वांटिटी है, सेलिंग क्वांटिटी जो है साइकिल की, वो बताइए कितनी है आपकी, 20। ऐसा है कि नहीं। अब मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। माना
माना एक यूनिट, एक साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो मुझे बताइए 20 साइकिल जो है 20 यूनिट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए आना चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो 20 साइकिल हैं इन 20 साइकिल का सीपी मिल जाए और इन्हीं 20 साइकिल का एसपी मिल जाए। तो 20 साइकिल का एसपी मुझे मिल रहा है 20 रुपए। देखो आप ध्यान से सुनना, मजबूर है हम 1 रुपया सेलिंग प्राइस को मानने के, कॉस्ट मानकर हम नहीं कर सकते। और एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, ये सवाल गजब का है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं इसमें। अब देखो, एक यूनिट, एक साइकिल बेचते हो 1 रुपए की, तो 20 साइकिल बेचते हो 20 रुपए की, तो 20 साइकिल को बेचने पर मिले 20 रुपए। अब सुनो लागत मूल्य कितनी होगी। अब लागत मूल्य पर ध्यान देना ध्यान से, ये तो हो गई आपकी क्या बताइए सेलिंग प्राइस। अब देखो हानि कितनी है, हानि कितनी है, हानि है इस मामले में 2 यूनिट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। बताओ है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, आपने 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या माना 1 रुपया, तो 2 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 2 रुपया। यानी कि इस मामले में मुझे पता लग गया हानि कितनी हो रही है, बताइए 2 रुपए। एक बात बताओ, हानि होती है तो क्या होता है, हानि होती तो ऐसा होता है कि सेलिंग प्राइस कम आता है, सेलिंग प्राइस कम आता है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा आता है। अरे भाई ज्यादा मैं खरीदूंगा और कम में बेचूंगा तभी तो हानि होगी ना। सेलिंग तो मुझे पता है, तो मेरे को क्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई, 20 रुपया तो मेरा बेचने की कीमत, 2 रुपए मेरे घाटे की कीमत, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है बताइए 22 रुपए। मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है 22 रुपए। तो यहां पर जो कॉस्ट है वो 22 रुपए है। और ध्यान से देखो, कॉस्ट मेरी 22 रुपए है और 20 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो मेरे को 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। और जो 2 रुपए का नुकसान है वो मेरी दो साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसने क्या पूछा आपसे, इसने पूछा हानि प्रतिशत बताओ। लागत 22 रुपया, बिक्री 20 रुपया, तो हानि आपको कितना दिख रहा है बताइए। हानि तो 2 रुपया था ही ना, पहले ही पता था हमारे को। हानि का प्रतिशत देखना है कि 2 रुपया किस पर होगा, लागत पर। 2/22 यानी 1/11, और 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11% आपकी हानि है। 9 1/11%, ऑप्शन नंबर डी। एक जबरदस्त सवाल, एक शानदार सवाल। अब एक बार गलत करके दोबारा देखना, मेरे साथ करके देखो तो सही। मान लेते हैं वापस से हम कि 20 साइकिल बेच रहे हैं और हर साइकिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेते हैं। करते तो हैं हम हमेशा ही कॉस्ट प्राइस को 100 या 1 मानते हैं, ये एक अपवाद है और एग्जाम में भी आया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल का कॉस्ट कितना मान लेते हैं 1 रुपया, मान लिया साहब। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, बाद में काटूंगा इसको क्योंकि गलत है। कितनी क्वांटिटी है साहब 20। अब इसका मुझे सीपी चाहिए और इसका मुझे एसपी चाहिए, तो एक साइकिल का कॉस्ट 1 रुपया मान लिया, तो 20 का कॉस्ट 20 रुपया आ गया। अच्छा सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं, या तो इसमें कुछ जोड़ूं घटाऊं। अब हानि हो रही है, अब हानि हो रही है इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट 20 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 20 से कम मिल रहा होगा। आप खुद सोचो, हानि होती है तो आपने अगर 20 की 1 रुपए एक हिसाब से कॉस्ट मानी तो सेलिंग कम मिल रही होगी। अब मैं क्या करूं, हानि कितनी हुई 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब 2 साइकिलों का विक्रय मूल्य कहां से लाऊं, 2 साइकिलों का क्रय मूल्य तो पता है मेरे को, सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये कैंसिल होती है, इसको कर पाना संभव है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा कि सेलिंग क्वांटिटी 20 थी, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, 20 का यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 रुपया। तो क्या हुआ कि 20 यूनिट में सेलिंग प्राइस तो 20 आ गया। हानि कितनी है 2 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 2 रुपए की हानि है, क्योंकि सेलिंग प्राइस मैंने 1 यूनिट का 1 रुपया माना, तो 2 रुपए की हानि है। 20 में बेचूंगा, 2 रुपए की हानि है, तो मैंने 22 में खरीदा होगा, तो फिर मेरे को हानि दिख रही है और हानि का प्रतिशत भी दिख रहा है। एक बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे देखिए, नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपए में खरीदता है। अब देखो गैस सिलेंडर भी आ गया इसमें और स्टोव भी आ गया। अच्छा, वह गैस सिलेंडर को 25% के लाभ पर बेचता है और स्टोव को 20% की हानि पर बेचता है। उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक खतरनाक सवाल है, हम अगर इसको लंबे तरीके से करें तो फंस जाएंगे। लंबा तरीका कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये 4500 रुपए गैस सिलेंडर और स्टोव की टोटल कॉस्ट है। अब मैं एक तरीका आपको बताऊं, गलत तरीका पहले सुन लो 10 सेकेंड फिर। अच्छा, गैस सिलेंडर को मैं 100 रुपए का मान लेता हूं और स्टोव को कितने का मानूं 4500 माइनस एक्स। अब फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, गैस सिलेंडर पर 25% का लाभ हो गया
तो गैस सिलेंडर अगर एक्स माना तो एक्स का 25%, और जो बचेगा उसका 20%, और कुल मिलाकर पूरे मामले पर 4% का लाभ हो रहा है, तो ये 4500 का 4%। एक इक्वेशन है, क्योंकि एक एक्स है और एक 4500 माइनस एक्स है, तो एक ही समीकरण में एक्स है तो एक ही वेरिएबल हो गया। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, जो बहुत लंबा टाइम लेगा। अब अच्छा तरीका सुनो, फटाफट करने वाला तरीका सुनो, कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न में या ऐसे किसी भी प्रश्न में। इस प्रश्न में या ऐसे किसी भी प्रश्न में आप एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन आपके कोर्स में भले ही ना हो, कोई बात नहीं, बट मैं आपको अगला जो सेशन लूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें 10 से 15 मिनट, आधा घंटा मान लो, एक बार मैं आपको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जरूर, क्योंकि एलिगेशन का इस्तेमाल करने से बहुत सारे प्रश्न रेशो के भी और गणित में अलग अलग चैप्टर्स में जल्दी हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट सिखाने में मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा, बट अभी तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो क्या करना होता है एलिगेशन में, एक तरफ क्या है बताइए, गैस सिलेंडर, एक तरफ गैस सिलेंडर रखते हैं और एक तरफ क्या रखते हैं बताओ, स्टोव। बिल्कुल, अब दोनों को अलग अलग लिखते हैं। गैस, भाई एलिगेशन कब लगाते हैं, मिश्रण कब लगाते हैं, जब मिक्सचर कब लगाते हैं, जब दो अलग अलग चीजों की अलग अलग जो है रिजल्ट दे रखे हो और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट भी दे रखा हो। अब क्या हुआ, गैस सिलेंडर पे क्या हुआ, 25% का लाभ, तो गैस सिलेंडर पे 25% का लाभ है तो प्लस लगाना पड़ेगा, और स्टोव पर 20% की हानि, तो ये 20% की हानि हो गई। अच्छा साहब, कुल मिला के उससे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ है, तो दोनों के बीच में लिखते हैं हम 4% का लाभ। मैं आपको बता दूंगा और रेशो में अच्छे से। अभी एक बार देखो, एक बात बताओ, समझना मेरी बात को, 40 रुपए किलो वाला चावल मिलाकर के 50 रुपए के साथ, 40 और 50 वाला चावल मिलाकर के क्या 35 रुपए का चावल बन सकता है? कॉमन सेंस तो मना कर देता है। 40 और 50 का मिलाकर तो कैसे बनेगा 35, 40 और 50 मिलाकर के 55 भी नहीं बनेगा, 40 और 50 मिलाकर के 40 और 50 के कहीं ना कहीं बीच में बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 25% का लाभ है, ये 20% नुकसान है, ये जो आएगा ना ये कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा दिमाग लगाते हैं हमेशा। एक फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, अगर मैं जब ये चैप्टर करवाता हूं, वो क्या करवाता हूं, देखो, हायर रेट माइनस एवरेज रेट और एवरेज रेट माइनस लोअर रेट। इन दोनों में से कोई एक बड़ा है उसको हायर रेट बोलता हूं, इन दोनों में से जो छोटा है उसको लोअर रेट बोलता हूं, और इसका तो फिक्स है, ये एवरेज रेट होता है। पहले आसमान से जमीन पे नहीं, रास्ते में रुकना है, हायर माइनस एवरेज करना है, एवरेज माइनस लोअर करना है, घटाना हमेशा यूं है डायगोनली, और आएंगे हमेशा रिजल्ट सीधे। एक बार करते हैं और मैं आपको वादा कर रहा हूं रेशो के अंदर मैं इसको लेकर के आपसे और अच्छे से बात करूंगा, बढ़िया से बात करूंगा। इधर देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बीच वाला है, बड़े में से बीच वाला घटाना है, हायर माइनस एवरेज, प्लस के 25 में से प्लस का 4 घटाऊं तो क्या आएगा, 21 आएगा। एवरेज माइनस लोअर, एवरेज प्लस का 4 है और लोअर घटाऊंगा, ये छोटा है, तो 4 माइनस तो घटाने वाला माइनस और ये माइनस इसका माइनस, तो 4 माइनस माइनस 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 24। तो आंसर आ चुका मेरे पास। ये दोनों चीजें 24:21 में 3 से काट लो तो ये 8 क्या हो गया बताइए, 7, 8:7 हो गया। तो मैं बात करूं यहां पर देखो, ये गैस और स्टोव ये 8:7 में मिल रहे हैं, और रेशो का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना है, 15, और 15 की कीमत कितनी बता रखी है, 4500 रुपए। सम्मिलित कीमत 15, टोटल इनका रेशो 15 आ रहा है, 15 की कीमत 4500, एक की कीमत 300। पूछा क्या है आपसे, गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर का रेशो 8 है, तो 8 की वैल्यू क्या बताइए, 8 या 2400 रुपए हमारा आंसर है। बहुत ही जल्दी निकाल के दे सकते हैं हम। क्या कहा मैंने, जैसे मान लो कभी कोई कहे कि किसी कस्बे में पुरुष बढ़ते 8%, महिलाएं बढ़ती है 13%, और सब में ग्रोथ होती है 10%, तो इधर एक चीज उधर दूसरी चीज इधर बीच में, तो बड़े वाले में से एवरेज घटा के यूं टेढ़ा घटा दो डायगोनली, और बीच वाले में से छोटा घटाकर भी कर लो, तो ये दोनों के निकल कर आते हैं क्या, रेशो। तो ये 25, ये 20, ये 4, 25 में से 4 घटाए तो 21 आया, यूं टेढ़ा, है कि नहीं। और 4 में से 20 घटाया तो 4 माइनस माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24, 24 और 21 कितने हो गए, 3 से काटो 8 और 7, तो गैस और स्टोव का रेशो आ गया 8 और 7, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट है 4500 दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट है तो रेशो का टोटल 15, 15 का मतलब 4500, एक का मतलब 300,
तो 8 का मतलब 2400। आगे देखो, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेचता है। मैंने आपको ढेरों सवाल कराया ऐसे, एक ट्रिक दी, उसका नाम दिया एलसीएम ट्रिक। और आपको मैंने क्या कहा था, देखो खरीदता कैसे है बताओ, 4 रुपए में कितने बताइए 5, और बेचता कैसे है बताओ, 5 रुपए में 4। अब वो जितने खरीदता उतना बेचता। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या यहां पर जो एक यूनिट है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये मैंने पिछले सेशंस में ले रखा है 4/5, और यहां पर जो एक यूनिट है उसका सेलिंग प्राइस क्या है बताइए, 5/4। तो मैंने आपको ये बोला था कि इनका जो डिनोमिनेटर है 5 और 4, वो आप मात्रा हमेशा मानेंगे। तो माना क्वांटिटी कितनी बताइए, 5 और 4 का एलसीएम, ये मैंने आपको पहले खूब सिखा रखा है 20। तो आपको 20 मानने से क्या फायदा, 20 मानने से ये फायदा कि ये 5 और 100 मानोगे तो भी हो जाएगा, बट लेकिन आप छोटा ही मानो ताकि आंकड़े छोटे आए। तो आपको 4 रुपए में 5 खरीदते हो, एक की कॉस्ट है 4/5, 5 रुपए में 4 बेचते हो, एक की सेलिंग है 5/4। आपने क्वांटिटी मानी 5 और 4 का एलसीएम ताकि आसानी से कट जाए। तो 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, 4 बार कट गया, 16 रुपए क्या आ गई बताइए आपकी, 16 रुपए आ गई आपकी कॉस्ट। आपने कितने बेचे बताइए, 20। तो 4 से काटो 5 बार, 5 को 5 से गुना करो, 25 रुपए। ये 25 रुपए क्या आ गई आपकी बताओ, सेलिंग। तो आपको मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट, क्योंकि आपने ये मान लिया ना कि 20 क्वांटिटी आपने खरीदी और 20 ही बेची। क्वांटिटी कितनी भी मान सकते हो, बट यही ध्यान रखना जितनी खरीदोगे उतनी ही बेचोगे। तो 20 का कॉस्ट 16 रुपए, 20 का सेलिंग 25 रुपए। आपको क्लियर कट दिख रहा है लाभ कितना है भाई, लाभ कितना है, 9 रुपए का लाभ है। देखो अगर बात करूं यहां पर 16 रुपए कॉस्ट है, 25 रुपया बिक्री है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा इस जगह पर। आपको लाभ, दोनों का अंतर कितना है, 9 रुपए। और ये 9 रुपए क्या है आपके पास में, ये 9 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन क्या इसने प्रॉफिट पूछा है, इसने प्रॉफिट पूछा लेकिन प्रतिशत में। तो ये 9 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है 16, और उत्तर को प्रतिशत में निकालना है तो किससे गुना करो, 100 से। 4 से काट सकते हो 25 बार, और 4 से काट सकते हो 4 बार, है कि नहीं। तो ये 9 रुपए का फायदा है, और फायदा हमेशा कॉस्ट पर होता है, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, 56.25 में तुरंत बोल सकता हूं बिना कुछ किए। 16 में से 9 चाहिए था। आपको पता है 16 में से 8 तो होता है आधा, 16 में से 8 तो कितना होता है, आधा। 8/16 शुरू में कहता था परसेंटेज के पहले सेशन में, तो 8/16 तो आधा हो गया, आधा मतलब 50%। अब 1/16 और बचा, तो 1/16 आपको याद है 6.25 होता है। मैंने प्रतिशत के पहले सेशन में अच्छे से सिखाया, 1/16 कितना होता है, 6.25। तो 50 और 6.25 कितना होगा, 56.25। और फिर भी किसी को बात है तो वो कर सकता है। ये 4 को 4 बार काटा और 4 को 25 बार काटा, ये 225 है। 225 में किससे डिवाइड करूं, 4 से। तो 4 5 कितना है बताओ, 20। 2 बच रहा है, 4 6 कितना है, 24। 1 बच रहा है, अब 1 तो बचेगा तो 0 लगाऊंगा, पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 1 का 10 बना। 4 का दुगना कितना, 8, और 2 बच रहा है, तो 2 से 20 बनेगा 56.25। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। प्रश्न 86, 2-3 प्रश्न और हैं आज के सेशन में। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये देखिए एक्स्ट्रा सेशन में करवाता हूं आपके फायदे के लिए। अगर आप इनको अटेंड नहीं करेंगे, पूरा एंजॉय नहीं करेंगे, तो मुझे भी कराने का कोई मतलब नहीं। तो कई बार सेशंस लंबे होते हैं लेकिन समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए तो जरूरी है। इधर देखो, ये प्रश्न बड़ा लंबा दिख रहा है, आधी ज्यादा जगह घेर चुका है। सवाल पढ़ते हैं। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7,500 रुपए है, ठीक है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो मुझे यही दिख गया इसका कॉस्ट 5,000 है। क्यों, 50% के लाभ पर बेच रहा है, तो 50% मतलब 1/2 लाभ हो गया। तो 2 लाभ हो गया 1/2, तो 2 कॉस्ट 1 लाभ, तो सेलिंग कितना है 3, और 3 का मतलब 7500, तो 2 का मतलब 5,000 है। आगे जरा देखो क्या है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली। अब देखो मोबाइल बेचा जा रहा था 7500 रुपए में, और 50% के लाभ पर बेचा जा रहा था। अब जो ग्राहक उसको खरीदने आया, उसने सेल्समैन से कहा कितने का है, तो सेल्समैन ने कहा 7500 रुपए का है, 7,500। ये 50% का लाभ है, तो इनकी गोलमोल अंदर की बात है, बट बेच तो 7500 में रहा है। ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई। सेल्समैन को, जो ऑनर होगा उस दुकान का, उस शोरूम का, उसने क्या हिदायत दी थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है।
यानी आप जो अभी ग्राहक को बोल रहे हो वो 50% लाभ पर बेच रहे हो 7500 में। उसने कहा कि अगर कोई ग्राहक बार्गेन कर ले ना, मोल भाव कर ले, तो कुछ कम कर देना, कोई बात नहीं, ग्राहक जाने मत देना, लेकिन फिर भी लाभ 35% के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा, जिसके नीचे नहीं जा सकता। अब देखो 7500 रुपए आप बेच रहे थे, जो 50% लाभ था, तो आपकी कॉस्ट हो गई 5000। बताओ, क्योंकि 50% लाभ होगा, कॉस्ट हो गई 5000। अब 5000 पे 35% हो 1750। आपको 1750 तो कमा के बेचना ही बेचना है, तो आप 6750 से कम में नहीं बेच सकते। इधर देखो लाभ, आप जो लाभ ले रहे हो वो कितना ले रहे हो भाई, 50%। 50% मतलब 1/2। ये 2 क्या है, कॉस्ट प्राइस, 1 क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि लाभ तो हमेशा इस पर होता है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हुआ, 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 7500। 3 की वैल्यू 7500, तो 1 की वैल्यू क्या है बताओ, 2500। आपकी कॉस्ट कितनी है, 2। 2 की वैल्यू क्या है, 5000। तो आपको ये तो पता लग ही गया कि आपकी लागत कितनी है, 5000 रुपया। बिल्कुल है, लागत 5000 रुपया। अब आपको क्या करना है, 5000 पे 50%, 2500 कमाते थे, तभी तो 7500 में बेचते थे। लेकिन आपको अभी भी इस 5000 पर क्या चाहिए, 35% तो लाभ चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इस 5000 का क्या निकालेंगे बताइए, 35%। अब देखो इसका 10% 500, तो 500 500 500 1500 हो गए 30%। अब 500 का 10% होता है, तो आपको मैंने क्या सिखा रखा है, 5% की सबसे बड़ी परिभाषा है 10% का आधा। तो 10% 500, तो 250 इसका आधा हो गया। तो 30% तो 500 500 500 1500, 1500 में 250 जोड़ दो 1750। तो 6750 से कम में आप मोबाइल बेचने की स्थिति में नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 87, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। साहब ये नुकसान हो रहा है इसको, इस मामले में बेचने पर हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। ऐसा मुझे तो कुछ भी नया नहीं मिल रहा जो मैंने आपको पहले सिखाया ना हो, सारा ही चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने कहा था एलसीएम ट्रिक को फॉलो करना, और कहा था जिस फॉर्मेट में रखोगे उसी फॉर्मेट में आंसर भी निकल कर आता है। अब देखो 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस क्या आ पा रहा भाई, 160 रुपए में क्या बताइए 90। तो मैं कहूंगा 1 यूनिट, यही लिखवाया था मैंने पहले आपको, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ। रुपए ऊपर आता है और मात्रा नीचे आती है, यानी कि 160/90, यानी मैं कह सकता हूं 16/9 रुपए। बताइए है कि नहीं, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब 16/9 रुपए तो सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट का। अब आगे क्या हो रहा है वो देखो, ऐसा करने पर आपको 20% का क्या होता है, नुकसान होता है। तो पहले तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं भाई आप सेलिंग प्राइस से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बट कॉस्ट प्राइस निकालते तो हमेशा 100 कहां आता है, ऊपर, ये आपको पता है, शुरू में बता दिया। और 20% की हानि है तो हानि घटकर आती है नीचे। अब ये जो आएगा आप इसको काट कर लिख सकते हो 5/4, कोई तकलीफ नहीं है इसको, क्योंकि 20 से काट, ये जो आया देखो ये तो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस था, और ये जो आया वो क्या है, इसको अभी काटो पीटो मत, अभी रहने दो उसको। वैसे 4 से 4 भी काट सकते हो, काट दो उसको 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं कि ये सब चीजें एक साथ ही कटनी चाहिए, ये तो कट गया, कई बार कटता नहीं है, तो फिर उलझते रहते हैं। सारा काम एक साथ होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर बात करूं ये कितना है, ये है 20 बटा क्या बताइए 9। फिर भी मैं आपको ये स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि आप इसको अलग अलग मत निकालिए, एक साथ ही करें तो ज्यादा फायदा रहता है। अब ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, अब आप इस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हो तो यही कर लेना चाहिए कि 20% लाभ कमाने के लिए कैसे बेचूंगा मैं, बेचने का नीचे 100 ऊपर 120, तो आप काटो 20 से 5 बार और 20 से क्या बताओ 6 बार। इस 5 से क्या करोगे 4 बार काटोगे, और 3 से मैं काट सकता हूं 2 बार, और ये 3 बार, तो ये 8/3 रुपए आ गया। यानी एक चॉकलेट मेरी 8/3 रुपए में बिकनी चाहिए। अब 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी, देखो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस आपको क्या चाहिए 8/3 रुपए, एक का क्या चाहिए 8/3 रुपए में बिकनी चाहिए एक, और आपको टोटल 96 रुपए चाहिए।
तो 96 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी? 96 रुपए में एक चॉकलेट कितनी है? 8/3। और आपको मैंने सिखाया था सीधा 96 में भाग लगाओ 8/3 से। 8/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से ये 1 और 2, 12 क्या बताओ? 36। यानी 96 रुपए में आपको 36 चॉकलेट बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अब ज्यादा अच्छा क्या होता है, जरा देखो, आप इसको सबको एक साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, अगर मैं इतने से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, 160/90, देखो अगर ये तो आसान आंकड़े थे, अगर नहीं होते तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 160/90 क्या है? 160/90 आपकी सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। इसमें क्या हुआ? 20% का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कॉस्ट निकालो। कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा? 100 और नीचे क्या? 80। यहां तक जो हुआ वो क्या आ जाएगा? आपकी कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट आ गई, अब आपको 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है तो ये तो आपकी सेलिंग प्राइस है जिसमें नुकसान है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट पर आपको 20% का लाभ कमाना है तो फिर से सेलिंग चाहिए। सेलिंग चाहिए तो 100 कहां आएगा? नीचे। 120 कहां आएगा? ऊपर। अब ये क्या हो गया? अब आपको जो एक्चुअल बेचना है उसकी सेलिंग प्राइस आ गई एक साथ। ये 100 से पूरा 100 कटता है यहां पर, ये 40 से काट सकता हूं 2 बार और 40 से 3 बार। और आगे बात करूं तो ये जो 0 से 0 कैंसिल है, इस 2 को भी खत्म कर सकता हूं मैं 8 बार। और बात करूं इस 3 से इसको खत्म कर सकता हूं 3 बार। तो ये यहीं पे आ रहा है मेरे पास 8/3 रुपया में एक मुझे बेचनी चाहिए। देखो ये रहा 8/3 रुपया। तो 8/3 में मेरे को एक बेचनी चाहिए और मुझे तो क्या चाहिए? मेरे को पूछा 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचूं? तो एक की रेट है 8/3, तो 96 में बेचनी पड़ेगी। तो 96 में डिवाइड करना है 8/3 से, तो सिखा रखा है सीधा करो 8/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा। आपको 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेचनी चाहिए। आज का आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं। आपको अगर ये सेशंस में मजा आता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आपको फील हो रहा है एग्जाम में आप पास होने के बहुत करीब हैं, तो आप कम से कम जो वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक तो करना बनता है ना, वो करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किए ताकि आप मेरा फेवर कर सकें। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। आपको मालूम है क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, बट जितने लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा उतना ही अच्छा है। इधर देखो, एक थोक विक्रेता ने 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए? पूरा एक सेशन ले रखा मैंने इसका। तो खरीदता है, कॉस्ट प्राइस कितनी बताओ? 1 रुपए में 7। तो ऐसा ही तो बोला था कि ऊपर हमेशा रुपए आता है, नीचे क्या आता है बताइए? मात्रा। और आपको क्या कहा? सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको यही तो सिखाया कि ये तो ऐसे कैसे रख लो, और सेलिंग प्राइस है तो 100 नीचे रखो, 40% लाभ है तो उसको 140 ऊपर रखो। 20 से 5 बार और 20 से 7 बार, 7 से 7 कट गया 1/5। और मैंने कहा था जिस फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन रखते हो उसी फॉर्मेट में आंसर भी निकल कर आता है। यानी आपको कैसे बेचनी चाहिए? आपको बेचनी चाहिए 1 रुपए में, क्या बताइए? 1 रुपए में 5। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? 5। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा है आपको सेशंस के अंदर। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और लगातार तैयारी करते रहें तब तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।